नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मधुबनी कांड जो है अब भयावह रूप लेते जा रहा है। जी हां, बिहार में सियासत गर्म है और इस गर्म सियासत के बीच जो विनोद नारायण झा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, वो फंसते नजर आ रहे हैं बुरी तरह से। जो आरोपी हैं मधुबनी हत्याकांड के, मधुबनी नरसंहार के जो आरोपी हैं प्रवीण झा और नवीन झा, उनको मदद पहुंचाने का आरोप है विनोद नारायण झा पर, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के। और आरोप यह है कि साठगांठ है उनकी आरोपियों के साथ और विनोद नारायण झा उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और इस बीच विनोद नारायण झा ने बचाव भी किया है और अब उनके बचाव में बीजेपी भी उतर गई है। बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी उतर आए हैं बचाव में। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप विनोद नारायण झा के बचाव में। साफ तौर पर सुशील मोदी उन्हें क्लीन चिट देते दिख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप पहले। उनका आरोप है कि विनोद नारायण झा जो है बीजेपी के नेता, उनका भी हाथ है। उनका क्या संबंध होगा? मुझे तो बोल देने से क्या कोई प्रमाण दिया उन्होंने? क्या केवल बोल देने से कि तेजस्वी जी का हाथ है, लालू जी का हाथ है, तो बोल देने से तो नहीं ना होगा। कोई अगर प्रमाण है तो बताएं क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी जो माननीय मंत्री हैं नीरज जी, वो भी घटनास्थल पर गए थे। जदयू की भी जो प्रवक्ता संजय जी, वो भी गए थे। और जो भी घटना घटी है, दो समूहों के बीच जो संघर्ष हुआ है, जो भी घटना बहुत ही दुखद है और पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और देखिए, सरकार में कोई बचेगा नहीं, अपराध करने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई और जो बाकी जो नामजद अभियुक्त हैं, बहुत जल्द उन सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। परिजनों का आरोप है कि विनोद नारायण झा जो है बीजेपी के नेता, उनका भी हाथ है। उनका क्या संबंध होगा? मुझे तो बोल देने से क्या कोई प्रमाण दिया उन्होंने? क्या केवल बोल देने से कि तेजस्वी जी का हाथ है, लालू जी का हाथ है, तो बोल देने से तो नहीं ना होगा। कोई अगर प्रमाण है तो बताएं क्या है। और देखिए, जो बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के प्रवक्ता दोनों लोग गए हैं और नेता प्रतिपक्ष तो गए भी नहीं वहां पर, वो तो यहीं पर बैठे बैठे बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये सरकार के लोग कितने संवेदनशील हैं। और देखिए, कहीं भी कोई घटना घट सकती है, लेकिन जो घटना घटी दो समूहों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था, जिसमें ये बड़ी दुखद और बहुत दर्दनाक घटना घटी है। एक ही परिवार के 4 या 5 लोगों की हत्या हो गई, इसलिए कोई बचेगा नहीं और पूरी कार्रवाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी जो माननीय मंत्री हैं नीरज जी, वो भी घटनास्थल पर गए थे। जदयू की भी जो प्रवक्ता संजय जी, वो भी गए थे। और जो भी घटना घटी है, दो समूहों के बीच जो संघर्ष हुआ है, जो भी घटना बहुत ही दुखद है और पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और देखिए, सरकार में कोई बचेगा नहीं, अपराध करने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई और जो बाकी जो नामजद अभियुक्त हैं, बहुत जल्द उन सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। परिजनों का आरोप है कि विनोद नारायण झा जो है बीजेपी के नेता, उनका भी हाथ है। उनका क्या संबंध होगा? मुझे तो बोल देने से क्या कोई प्रमाण दिया उन्होंने? क्या केवल बोल देने से कि तेजस्वी जी का हाथ है, लालू जी का हाथ है, तो बोल देने से तो नहीं ना होगा। कोई अगर प्रमाण है तो बताएं क्या है। और देखिए, जो बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के प्रवक्ता दोनों लोग गए हैं और नेता प्रतिपक्ष तो गए भी नहीं वहां पर, वो तो यहीं पर बैठे बैठे बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये सरकार के लोग कितने संवेदनशील हैं। और देखिए, कहीं भी कोई घटना घट सकती है, लेकिन जो घटना घटी दो समूहों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था, जिसमें ये बड़ी दुखद और बहुत दर्दनाक घटना घटी है। एक ही परिवार के 4 या 5 लोगों की हत्या हो गई, इसलिए कोई बचेगा नहीं और पूरी कार्रवाई होगी। परिवार के लिए सरकार की तरफ से कुछ अब क्या है, उसका क्या नियम कानून है, जो भी नियम होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो सुन लिया आपने कि सुशील मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि कोई किसी का नाम ले लेने से कोई दोषी नहीं हो जाता, उसके लिए कोई प्रमाण चाहिए। अगर आप लोगों के पास प्रमाण है, उन लोगों के पास प्रमाण है, तो वो दिखाएं, केवल बोलने से नहीं होता। सुशील मोदी ने यहाँ तक कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा दे और अगर कोई प्रमाण न दे तो ये आरोप साबित थोड़े ही हो जाता है। इस तरह का उदाहरण उन्होंने दिया। तो साफ साफ बचाव में उतर गए सुशील मोदी और उन्होंने कहा कि केवल बैठे बैठे
नेता प्रतिपक्ष तो वहां गए भी नहीं और केवल बैठे बैठे बयानबाजी कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि सरकार के लोग कितने संवेदनशील हैं। कहीं भी अगर घटना घटती है तो हम संज्ञान लेते हैं, और हम तो समूह, और यह तो समूह के बीच की घटना है। यह बहुत ही दर्दनाक घटना है कि परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई, इसलिए हम इस मामले में कोई बचेगा नहीं। तो सुशील मोदी ने कार्रवाई की बात कही, और साथ ही साथ जो विनोद नारायण झा जो मंत्री हैं उनके ऊपर जो आरोप लगा है उनका उन्होंने बचाव किया है। सुशील मोदी ने साफ साफ कहा है कि इस मामले में सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। 5 लोगों की हत्या की गई है और हत्यारे जो हैं वो किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं हैं। तो सुशील मोदी का ने बचाव करते हुए अब जो है पूर्व मंत्री को और बिहार बीजेपी के विधायक को क्लीन चिट दे दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।